क्या होगा? अब विदाई का इंतजार करो। ब्याह तो हो गया, गौना नहीं हुआ अभी आपका। सत्संग सुनने के बाद में परम सत्य जो मृत्यु है, उस मृत्यु का नाम बदल जाता है भक्त के चित्त में। संसार के लोगों के लिए वो मृत्यु है, लेकिन सत्संग श्रवण करने वाले भक्त के लिए वो गौना है। मेरा ब्याह हो गया, अब ब्याह के बाद मैं अपने मायके में हूं, अपने माता पिता परिवार के साथ रह रहा हूं या रह रही हूं। मेरे प्रियतम कौन है? श्री राधा रमन लाल प्रियतम है। अभी नन्हे से बालक ही तो है राधा रमन जी। जिस दिन योग्य हो जाएंगे उस दिन मेरा हाथ पकड़ करके गौना करके मुझे अपने देश ले जाएंगे, अपने साथ ले जाएंगे। तो मृत्यु का स्वरूप बदल जाए, मृत्यु मृत्यु ना होके गौना हो जाए, वो गौना है मेरा। सत्संग के बाद में मानव की दिनचर्या बदल जानी चाहिए। जिस प्रकार ब्याह के बाद में कन्या की दिनचर्या बदल जाती है, उसका पहना उड़ाव, रहना सहना, खाना पीना, हंसना बोलना, उठना बैठना सब बदल जाता है। कल तक बेचारी बिल्कुल कैसे सहज अवस्था में कहीं भी चली जाती, कहीं भी बैठ जाती, कहीं भी हंस लेती, कहीं भी खा, अब प्रियतम के अनुसार रहती है, उसके अनुकूल रहती है। ठीक वैसे ही सत्संग के बाद में आप में भी परिवर्तन आ जाना चाहिए। आपका उठना बैठना, खाना पीना, हंसना बोलना सब बदल जाए, सब बिल्कुल वैसा हो जाए जैसे विवाहिता कन्या का हो जाता है, ऐसे अपने प्रियतम के लिए हो जाए। गौने की तैयारी कर रहे हैं ना, गौने के बाद में ससुराल में तो शिष्टाचार से ही रहना पड़ेगा, तो इसलिए पहले से मायके में पूरी व्यवस्था। पहले माता बहनों का ब्याह हो जाता था, गौना क्यों नहीं होता था? बाल अवस्था में ब्याह हो जाता था, उसके बाद में गौने तक क्यों रहती थी मायके में? बोले अब इसको सिखाओ कि ससुराल में रहना कैसे। ठीक उसी प्रकार अब सत्संग श्रवण के बाद में ब्याह हो गया, अब सीखो कि हमको अपने ससुराल में रहना कैसे, हमको अपने प्रियतम बिहारी जी के संग रहना कैसे, उनको जो प्रिय है। आहा, भक्तिमती मीराबाई, जिन भेषा मारो सांवरो रीझे, जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, मैं तो सोही भेष धरूंगी। मीराबाई जब अपनी राजकन्याओं के साथ में बैठती थी, राजा की बेटी, सब राजकन्या बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन करके आती, बढ़िया बढ़िया गहने पहन करके आती, सुंदर श्रृंगार करके आती, नई नई चोटियां बना के। अब जो भी माताओं के श्रृंगार होते हैं, नए नए श्रृंगार करके आती, मीराबाई के पास बैठती। मीराबाई एक साधारण वस्त्र में, एक रंग का वस्त्र है, एक ही रंग की चुनरी है, एक ही रंग का सब कुछ पहन करके केवल गले में एक माला पहन लेती है, माथे पर पीला चंदन लगाती है, इत्र से स्वयं को सुगंधित करती है, भगवत प्रसाद पाकर के दिनचर्या अपनी दिन व्यतीत करती है। बाकी की सब सखियां कहती हैं, अरे मीरा तू राजकन्या, तेरे लिए क्या कमी है? तू चाहे तो सोने के आभूषण पहन करके, सोने के वस्त्र पहन करके, सोने की जूती पहन के घूम सकती है, फिर क्यों इस प्रकार के भेष में रहती है? मीराबाई कहती है, तुम क्यों रहती हो ऐसे भेष में? किसको रिझाने के लिए पहनती हो? एक बोली, मैं अपने पति को रिझाने को पहनती हूं। एक बोली, मैं अपनी जेठानी को चिढ़ाने के लिए पहनती हूं। एक बोली, मैं उसके लिए पहनती हूं। तो किसी ने पूछा, मीराबाई तू किसके लिए पहनती है? बोले, मैं अपने गिरधर लाल के लिए पहनती। इसको ऐसा ही पसंद है। इसको क्या पसंद है? बोले, इसका तो खूब श्रृंगार करो, तुम स्वयं साधारण रहो, मुझे चमकने दो, मुझे जितना हो सके श्रृंगार करो, तुम साधारण रहो, मेरे श्रृंगार को देख करके तुम आनंदित हो जाओ, मेरा श्रृंगार ही तुम्हारा सर्व सुख बन जाए। जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, मैं तो सोही भेष धरूंगी हो बाला, सोही भेष धरूंगी हो
सनातन रहूंगी। क्यों? मेरे लाल को पसंद है, मेरे प्रियतम को पसंद है, मेरे प्रियतम को प्रिय है। मीराबाई। तो सत्य क्या है? मृत्यु सत्य है। धर्म का 9वां लक्षण मृत्यु का ही दूसरा नाम है सत्य। वो 9वां लक्षण कुछ और नहीं, मृत्यु ही है, सत्य ही है। उसके लिए जो प्रयास कर सको करो, वो सुखद कैसे बने। हम जीवन भर ठाकुर जी से प्रार्थना करें, साईं अम्मा से प्रार्थना करें, अपने गुरुजनों से प्रार्थना करें, हमको जीते जी भगवत दर्शन मत कराओ। हम जब तक जीवित रहें तब तक भगवत दर्शन ना हो, ऐसे ही सत्संग सुनते रहें। क्योंकि ऐसा हो सकता है कल को राधा रानी मिल गई, परसों से कथा सुनना बंद कर दोगे, हमको तो राधा रानी मिल गई, अब क्यों सुने। तो इसलिए भैया अभी बचो उससे भी, भगवत दर्शन नहीं हो, अभी सत्संग में ही परम सुख है हमारा। सत्संग मिले, कथा मिले, भगवत दर्शन मिले, वृंदावन का दर्शन मिले। फिर भगवत दर्शन कब मिले? जब अंतिम श्वास निकल रही हो, हम शेष शैया पर, हम शयन शैया पर पड़े हों, मृत्यु शैया पर पड़े हों, उस समय पुत्र ना दिखे, पुत्री ना दिखे, माता पिता ना दिखें, परिवारी ना दिखें, उस समय पीतांबरधारी श्री राधा रमन लाल दिखाई दें। केवल अंतिम श्वास में हमारे प्रियतम जिनसे हमारा ब्याह हो चुका है वो हमारा हाथ पकड़ने आ जाएं, हमें गौना करके अपने साथ ले जाने आ जाएं। बस यही हमारा जीवन बन जाए। उस सत्य की प्राप्ति के लिए जो करना पड़े वो करो, यही धर्म का 9वां लक्षण है। परम सत्य की प्राप्ति, सत्यम। अब आता है धर्म का अंतिम लक्षण, अक्रोध, यानी कि क्रोध ना करना। क्या संसार में कोई बिना क्रोध किए जी सकता है? नहीं जी सकता ना? हाँ या ना कुछ तो बोलो। बिना क्रोध के कोई जी सकता है संसार में? नहीं जी सकता। तो फिर पूरे क्रोध में कोई जी सकता है? 24 घंटा क्रोध में? हम आज करके ही देखो, कथा के बाद में क्रोधित हो जाना और फिर 1:30 बजे कथा पूरी हो, कल 1:30 बजे तक गुस्से में ही रहना। रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। क्रोध के बिना भी नहीं जिया जा सकता और पूर्ण रूपेण क्रोध में भी नहीं रहा जा सकता। क्रोध होना चाहिए, लेकिन कैसा क्रोध होना चाहिए? शास्त्र आज्ञा करते हैं, याद रखना इसको। उत्तमेषु क्षणं क्रोध, मध्यमे घटिकाद्वयम्, अधमे स्यात् अहोरात्रम्, चांडाले मरणांतकम्। क्रोध होना चाहिए, लेकिन कौन सा क्रोध अच्छा है? उत्तमेषु क्षणम क्रोध। सबसे उत्तम क्रोध कौन सा है? बोले क्षण भर का। गुस्सा हुआ भी था ये पता भी नहीं चले सामने वाले को। तुमको गुस्सा आया था? हमको तो पता ही नहीं चला। बोले हाँ, उस समय मैं शांत बैठा था, गुस्सा आ रहा था मेरे को। वाह भैया, हमको तो पता ही नहीं चला। कईयों के गुस्सा ऐसे होते हैं कि अड़ोसी पड़ोसी क्या पूरे देश को पता चल जाए उसको गुस्सा आ रहा है। अच्छा, गुस्से कई अलग अलग प्रकार के होते। कई लोगों के गुस्सा ऐसे होते हैं, उनको लगता है मैं गुस्सा हूं, सबको पता चलना चाहिए। और उस समय यदि उसको कोई नजरअंदाज कर दे, किसी को गुस्सा आ रहा हो और उस समय कोई उसकी तरफ ना देखे और सहज, तो उसको और गुस्सा आ जाता है। इसको पता नहीं चला मुझे गुस्सा आ रहा है। गुस्से के बड़े बड़े रूप होते हैं। कई लोग, एक माता जी की बेटे का ब्याह हुआ तो बहू आई नई घर में। 3 दिन से मैं यहाँ कथा करने, रोज मुझको चुटकुल्ला सुनाया जाता। अब मैं भी सुना के जाऊंगा एक। जब हम यहाँ से जाते तो हमको कोई ना कोई एक चुटकुल्ला सुनाया जाता है।
ये भी यहाँ की प्रथा है कि जो महाराज जी आवे उनको हंसाया जाए। मतलब ऐसी ऐसी सुंदर आपकी व्यवस्था हमको बहुत बढ़िया लगी। लेकिन महाराज ये यहाँ की प्रथा है, कई जगह चुटकुला सुनाने पर गुस्सा हो जाते हैं महाराज जी। हमको चुटकुला सुना रहे हो, हमारी गरिमा महिमा का कोई ध्यान नहीं है। तो एक माता जी, उनकी बेटे का ब्याह हुआ, तो ब्याह होने के बाद उनकी जो बहू आई, 3 प्रकार के दुखी होते हैं लोग। एक तो होते हैं समय से दुखी, उनका बेचारे करते बहुत अच्छा है लेकिन उनका समय खराब आ जाता है, दुखी हो जाते हैं। एक होते हैं कर्म से दुखी, कर्म गलत करते हैं तो फिर दुख तो भोगना पड़ता है बाद में, जैसा करोगे वैसा भोगना पड़ेगा। और तीसरा दुख होता है स्वभाव से दुखी। एक आदमी अपने 3 बच्चों के संग पार्क में बैठा था, दूसरा कोई व्यक्ति घूमता हुआ आया, तीनों बच्चे इतने प्यारे उसके, उसने कहा ये तीनों बच्चे आपके हैं? तो वो बोला 4 होते तो तू क्या कर लेता? अरे भाई पूछा ही तो है मैंने कुछ नहीं 4 होते तो तू क्या कर लेता बता? जबरदस्ती गुस्सा, इसको कहते हैं स्वभाव से दुखी। देखो, कर्म से जो दुखी है वो सुखी हो जाएगा, काल से जो दुखी है वो भी सुखी हो जाएगा, स्वभाव से जो दुखी है उसको कोई सुखी नहीं कर सकता। तो माता जी स्वभाव से दुखी थी, उनकी नई नई बहू आई। बहू ने आज भोजन बनाया तो दाल बनाई, बढ़िया सब्जी बनाई, रोटी माता जी को पवाया, और दाल में थोड़ी नमक कम पड़ गया। माता जी ने जैसे पाया तो चिल्लाने लगी, ए बाहर निकल के आओ, तुम्हारी माता जी ने कुछ नहीं सिखाया तुमको? ऐसी दाल बनती है? ऐसे बनाते हैं दाल, इसमें नींबू नहीं है, नमक नहीं है, बिल्कुल चटपटी नहीं है, ऐसी दाल ला, एक कटोरी और दे इसमें। भरती पी के जा रही है लेकिन गाली सुना रही है उसको। बहू के मन में तो है बोलूं तो सही, माँ इतनी बुरी है तो पी क्यों रही हो, ला और दे इसमें। पीती, देख बिल्कुल नमक नहीं है इसमें, जरा देना थोड़े, तो नींबू भी नहीं है। अब वो ऐसे सुनाती गई, वो समझ गई कि ये माता जी हमारी स्वभाव से दुखी हैं। दूसरे दिन उसने कढ़ी बनाई, हाँ सिंधी कढ़ी आज बनी है, आज बनी है ना। कल पिताजी बता रहे थे ना, मेरी कथा हुई, मेरे जीवन की पहली कथा द्वारिका में, दूसरी कथा हुई न्यूयॉर्क में। तो जब मैं न्यूयॉर्क गया तो वो कथा जिन्होंने कराई थी सब सिंधी परिवार। अच्छा आप लोग तो फिर भी यहाँ, वो पता है कहाँ से थे? सब पाकिस्तान के थे। और वो मेरे सामने बात करते थे। एक आए बोले महाराज जी कल मैं जा रहा हूँ, बस आज तक की कथा सुनी। मैंने कहाँ जा रहे हो? बोले कराची। मैंने कराची? और कोई हिंदू भाई कराची बोले तो थोड़ा मन में लगता। मैंने कि कराची क्यों? मेरी बेटी का ब्याह है पाकिस्तान में। मैंने पाकिस्तान में क्यों कर रहे हो? बोले मेरा घर ही पाकिस्तान में है। मैंने कहा वाह भैया। तो वहाँ कथा जब हुई तो उन्होंने भी सिंधी कढ़ी मुझे खिलाई, बहुत स्वाद, खूब आनंद आया। आज फिर मिलेगी खाने को। कढ़ी जो दाल को भी टक्कर मारे उसको कढ़ी बोलते हैं। हमारे ब्रज में तो गाली है कढ़ी खाए। किसी को आपने बोल दिया ब्रजवासी को तो गुस्सा हो जाएगा। तो कढ़ी बनाई बहू ने, कढ़ी बना करके अब सासू माँ को जब दी तो सासू माँ ने जैसे ही खाई, बहू झांक रही थी जंगले में से, लाल ताती हो गई। बाहर आओ निकल के। वो निकल करके बाहर आई। बोले माँ क्या हो गया? आज भी कोई नमक कम, कुछ गड़बड़ कढ़ी में? नहीं, सब्जी भी बढ़िया बनी है, रोटी भी सुंदर, कढ़ी भी बहुत बढ़िया बनी है। तो फिर गुस्सा क्यों हो रही है? बोले मैं इसलिए गुस्सा हूं, तू अच्छा बनाना जानती है, कल तूने क्यों बिगाड़ा था? तेरे को अच्छा बनाना आता है, तूने कल क्यों बिगाड़ा? फिर वो इसी बात पे गुस्सा हूं, कल वाली पे ही। तूने आज अच्छी कैसे बना दी? इसका मतलब तुझे अच्छा आता है बनाना, लेकिन कल तूने बिगाड़ी क्यों? तो ये होते स्वभाव से दुखी। तो उत्तम क्रोधी कौन होता है? श्री दत्तात्रेय प्रसंग में, हमारे भागवत में दत्तात्रेय, उनको अजगर ऋषि कहा जाता है। दत्तात्रेय जी का श्रीमद् भागवत में नाम है अजगर ऋषि। उनके 24 गुरुओं पर बहुत सुंदर, आहा इतना आनंद आता है दत्तात्रेय प्रसंग कहने में। उनके 24 गुरु थे।
उन 24 गुरुओं में उनका एक गुरु है जल, पानी। दत्तात्रेय से पूछा आपने पानी से क्या सीखा? बोले मैंने पानी से यह सीखा, उसको कितना भी गर्म कर दो, जैसे ही ताप से हटाओगे वो अपने आप ठंडा हो जाता है। मानव को जल की तरह क्रोधित होना चाहिए। स्थिति गर्म है तो गर्म हो जाओ, लेकिन उस स्थिति से निकलने के बाद जल की तरह शांत हो जाओ। कई लोग कैसे होते हैं, स्थिति में भी गर्म और स्थिति खत्म हो गई फिर भी उनकी गर्माहट खत्म ही नहीं हो रही है, वो फिर भी गर्म ही रहते हैं। नहीं, क्रोध कैसा होना चाहिए? क्षण भर का, किसी को पता भी ना चले कि आप क्रोध हुए, इसको कहते हैं उत्तम क्रोध। इतना क्रोध तो सब में होना चाहिए, क्षण भर वाला, जल वाला, कि ताप से दूर हुए नहीं कि अपने आप ठंडे हो गए। और मध्यम क्रोध कौन सा होता है? घटिकत द्वयम, 2 घड़ी तक गुस्सा रहता है। एक घड़ी में शायद 45 मिनट होते हैं, क्या कितने, 24 मिनट की एक घड़ी, तो 2 घड़ी तक गुस्सा, ये होता है मध्यम क्रोधी का लक्षण। ये भी ठीक है, इतना गुस्सा भी ठीक है। लेकिन इसके बाद में आता है अधम। अधम व्यक्ति का गुस्सा कहता है, बोले अधमेश्यात अहोरात्रम, वो एक रात्रि गुस्सा रहता है, पूरी रात निकाल देता है गुस्से में। ऐसे व्यक्ति को अधम माना जाता है। और चांडाल प्रवृत्ति का कौन होता है? बोले पूरा जीवन निकाल देता है क्रोध में, उसको चांडाल कहते हैं। महाराज, नरक जाने वालों के लक्षण क्या है? नरक जाने वालों के लक्षण क्या है? अब धर्म के लक्षण पूरे हुए नहीं कि अब हम नरक जाने वालों के लक्षण पर फिर से कथा शुरू कर दे रहे हैं। अत्यंत कोप कटुका चवाणी, ये याद कर लेना। यदि नरक जाने से बचना चाहते हैं तो ये नहीं होना चाहिए कभी। अत्यंत कोप, कटुकाच वाणी, दरिद्रताम च, स्वजनेषु वैरम, नीच प्रसंग, कुलहीन सेवा, चिन्हानि देहे नरकम गतानाम। ये 6 चिन्ह हैं नरक जाने वालों के। उनमें सबसे पहला चिन्ह है अत्यंत कोप, भयंकर गुस्सा। यदि किसी को बहुत गुस्सा आता है तो वो सावधान रहे, उसको कोई नहीं छोड़ेगा, नरक जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। श्री हरिराम व्यास जी हुए, नाम सुना है आपने, बहुत विद्वान थे, पूरे भारत के विद्वानों को हराते घूमते थे। बनारस में जाकर के वहां के विद्वानों को हराने के लिए चुनौती दी तो भगवान काशी विश्वनाथ ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गए। और विश्वनाथ भगवान को ब्राह्मण रूप में देख के हरिराम व्यास जी बोलने लगे, आओ ब्राह्मण शास्त्रार्थ करने आए हो। विश्वनाथ भगवान बोले, मैं शास्त्री नहीं जानता, अर्थ क्या करूंगा, मैं तो आपको विद्वान जान के एक प्रश्न करने आया हूं। बोले करो, विवेक क्या है? हरिराम व्यास जी हंसने लगे, बोले मेरे स्तर का प्रश्न पूछो, ये बालकों वाले प्रश्न नहीं। बोले मेरी बुद्धि में इतना ही आ सका था, मैं इतना ही पूछ रहा हूं, विवेक क्या है? हरिराम व्यास जी बोले, सद असद का ज्ञान हो जाना, क्या सही है क्या गलत है ये ज्ञान हो जाना, यही विवेक है। काशी विश्वनाथ भगवान बोले, आप विवेक युक्त हो गए हो? मतलब क्या कहना चाहते हो तुम? बोले कि अपनी विद्या से दूसरे विद्वानों को हराना, क्या इसीलिए विद्या प्राप्त की जाती है? हम शास्त्र वेद पुराण आदियों का पठन इसलिए करते हैं ताकि और जो लोग पढ़े हुए हैं उनको मैं हरा सकूं, इसलिए पढ़ा आपने। क्या यही विवेक है आपका कि बेचारे ब्राह्मण जो बड़ी मुश्किल से अपने जीवन यापन करते हैं, अपने परिवार का पेट पालते हैं, उनको हराने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए आप विद्वान बने हो? यही विवेक है आपका? हरिराम व्यास जी चरणों में गिर गए, आप कौन हो? आप ब्राह्मण नहीं हो, कौन हो मुझे बताओ।
इतने में ही भगवान शिव प्रकट हो गए और भगवान शिव ने कहा कि संसार में दूसरों के हृदय को क्षोभ यदि विद्या से भी पहुंचा रहे हो ना, तो विद्या भी श्रेयस्कर नहीं है। अरे हरिराम व्यास, तुम भगवान श्री कृष्ण की सहचरी विशाखा हो, तुम विशाखा ही हरिराम व्यास के रूप में आई हो। तुम्हारा स्थान काशी नहीं है, तुम्हारा स्थान श्रीधाम वृंदावन है, अभी चले जाओ। उसी क्षण हरिराम व्यास जी वृंदावन आ गए और वृंदावन में आकर के विचरण करने लगे। इतनी ऊंची परिस्थिति में पहुंच गए कि बिहारी जी का प्रसाद एक दिन उनको नहीं मिल पाया, विलंब हो गया। तो अंतिम प्रसाद की जो श्रृंखला है वो बिहारी जी में झाड़ू लगाने वाली मेहतरानियों को दिया जाता था, जिन मेहतरानियों को कोई स्पर्श भी नहीं करता। उन मेहतरानियों के हाथ में प्रसाद देख करके हरिराम व्यास जी पुजारी जी के पास गए। प्रसाद, बोले अब तो खत्म हो गया, आप विलंब से आए, लेट हो गए। अंतिम प्रसाद मेहतरानी का, वो भी बट गया। तो हरिराम व्यास जी ने देखा दूर मेहतरानी बैठी है, उसके पास गए। मेहतरानी खड़ी हो गई, व्यास जी प्रणाम। बोले खड़ी मत हो, बैठो। बैठ गई, उसके चरण छूने लगे। बोले आप मेरा स्पर्श मत कीजिए, आप मुझे स्पर्श का अधिकार नहीं है आपको। बोले तो चुप हो जा, जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। जो हरि का है वो हरि का है, उसमें फिर ये सब नहीं। और सुन, अब ला अपने हाथ से थोड़ा सा प्रसाद दे दे। मेहतरानी बोली मेरे हाथ का प्रसाद पाओगे? बोले तू मेहतरानी मैं व्यास, लेकिन प्रसाद तो फिर भी दोनों के हाथ में यथावत ही रहेगा ना। प्रसाद थोड़ी मेहतरानी और व्यास बन जाएगा, प्रसाद में थोड़ी कोई भेद है। प्रसाद नहीं देखता मैं ब्राह्मण के मुख में जा रहा हूं, वैश्य के मुख में जा रहा हूं, तू क्यों इतना भेद रखती है? चल्ला अपने हाथ से प्रसाद दे दे। इतनी ऊंची स्थिति में पहुंच गए हरिराम व्यास जी। तो जिस क्रिया से किसी के हृदय को क्षोभ हो, वो क्रिया कितनी भी अच्छी हो, लेकिन भगवत मिलन में बाधा बन जाएगी। यदि आपके क्रोध से संसार में किसी को भी क्षोभ होता है, किसी को भी कष्ट होता है, और क्रोध से प्रसन्नता तो किसी को होती ही नहीं है। कौन खुश होता है? सब दुखी होते हैं। इसलिए क्रोध त्यागो। क्रोध करने का बहुत ही मन करता है ना, बहुत गुस्सा आता है, जाओ मंदिर में बिहारी जी पे ही करो। कालिया नाग के सिर पर भगवान नृत्य करने लगे। जब कालिया नाग के मुंह से खून निकलने लगा, तब वो गिर गया चरणों में। बोले कि प्रभु एक बात बताओ, मुझे किस अपराध का आप दंड दे रहे हो? मैंने क्या गलती की जो आप मुझको इतना मार रहे हो? भगवान कहते हैं तुमने हमारी यमुना को विष युक्त कर दिया, हमारी यमुना में विष डाल दिया। कहां से डाला? बोले अपनी जीभ से डाला। मेरी जीभ में विष किसने डाला? भगवान मौन। बोले हमको क्या पता? बोले क्या पता क्या कर रहे हो, आपने ही तो डाला है। आप यदि मेरी जिह्वा को अमृत युक्त कर देते तो मैं यमुना में अमृत ही अमृत भर देता। आपने मुझको क्रोधी बनाया, मेरी जीभ में विष आपने डाला और सजा मुझको दे रहे हो। काली, बाली और बली, ये तीन ऐसे भगवान के भक्त हुए जिन्होंने भगवान का भी मुंह बंद कर दिया। भगवान बोले अब ज्यादा बात मत बनाओ। बोले अब तो फंस गए ना, इसलिए मेरे पीछे पड़ोगे। ऐसे भगवान से कह दो, बिहारी जी से कहो, ये मेरे मति में क्रोध कहां से आया? तुमने ही डाला है। अब संसार में किसी पर बेटा गलत करेगा तो भी गुस्सा तुम पर होंगी, पति गलत करेगा तो भी गुस्सा तुमको ही सहना पड़ेगा। मीराबाई यही तो करती थी, उनके संग कोई भी कुछ करता था ना, वो जाके अपने गिरधर लाल को सुनाने लग जाती थी। क्रोध भी करो तो उन पे ही करो। एक माताजी ठाकुर जी की सेवा करती थी, एक दिन पांव टूट गया उनका, तो वैद्य आदियों ने आकर के पलस्तर लगा दिया। बोले मैया 21 दिन तक अब इसको हटाना नहीं। बोले 21 दिन तक हटाऊंगे नहीं, कल सेवा कौन करेगा? बोले सेवा कोई और कर दे। बोले नहीं, पलस्तर चढ़ाओ मत। बोले पलस्तर नहीं चढ़ेगा तो हड्डी नहीं ठीक होगी। बोले अरे जिसने तोड़ी है वो ठीक करेगा इसको, मेरे को मंदिर में लेके चलो। मंदिर में गई, सामने ठाकुर जी की मूर्ति खड़ी थी। मैया घूरने लगी। बोले चौरे लाला तेने मेरी हड्डी कैसे तोड़ी? ठाकुर जी शांत खड़े, नहीं बोलेगो,
तेरी सेवा में कोई कमी छोड़ी मैंने? इतने बढ़िया भोजन बनाऊं, इतने बढ़िया श्रृंगार करूं, इतने बढ़िया वस्त्र धराऊं, सब तेरी सेवा में इतना बढ़िया बढ़िया करूं, बाकी बात तुम को ये दे रहो है, मेरा पाम तोड़ दियो, चल ठीक कर याकू। ठाकुर जी हिले नहीं। मैया बोली ऐसे ना है माने को, पर्दा लगाओ, पर्दा लगाओ, सब बाहर जाओ यहाँ से। सब बाहर गए तो मैया ने एक पत्थर उठाया, बोले या तो मेरो पाम ठीक कर, नहीं तो तेरो पाम मैं तोड़ूं। जैसे ही पत्थर उठा के ठाकुर जी को दिखाया, इतने में ही मैया का फ्रैक्चर ठीक हो गया। तो क्रोध भी हो, क्रोध आता है बहुत, इसको शांत करने का एक ही उपाय है, संसार की जगह ठाकुर जी पे करो। क्रोध करते करते आंखों से आंसू आ जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके क्रोध को सुनकर के ठाकुर जी आपको मनाने आ जाएंगे। एक बार सूरदास जी को गुस्सा आ गया था भगवान पे। तुलसीदास जी आए और तुलसीदास जी आके सूरदास जी से कहने लगे, बोले टेढ़ी टांग वारी को छोड़ो, हमारे धनुषधारी राम की शरण में आ जाओ। सूरदास जी बोले, मन श्याम तमाल पे अटक गया है, अब कहीं नहीं जाएगा। बोले फिर भी बड़े तो हमारे रघुनाथ जी रहेंगे। बोले देखो हम कोई कंपैरिजन तो करते नहीं बड़े छोटे का, लेकिन भैया तुम्हारे माटी के मथोनाते तो बढ़िया हमारो श्याम सुंदर ही है। तुलसीदास जी बोले आज तुल के देख ही लो कौन बड़ा है। तुलसीदास जी और सूरदास जी दोनों पहुंचे। एक तराजू में तुलसीदास जी एक तरफ बैठ गए, जय हो मेरे श्री सीताराम, दूसरी तरफ सूरदास जी बैठ गए, जय हो मेरे गोपाल जी। जैसे ही तराजू ने तुलना शुरू किया, एक समय आया तुलसीदास जी का पल्ला नीचे, सूरदास जी लटक गए ऊपर। तुलसीदास जी बोले हम तो पहले ही कह रहे थे हमारे रघुनाथ जी ज्यादा बलवान हैं, ज्यादा बढ़िया हैं, बड़े हैं, और आप तो मानते नहीं हो, देखो लटक गए ना ऊपर। सूरदास जी को आया गुस्सा, अपने पल्ले से उतर करके कुटिया में आए। गोपाल जी गोद में बैठे थे, ठाकुर जी की प्रतिमा थी, उसको कोने में रख दिया और गुस्सा होके बैठ गए। बोले आज ना तुमको भोजन मिलेगा, ना पानी मिलेगा, ना सुलाऊंगा, ना सेवा करूंगा, ना राग सुनाऊंगा, चुपचाप बैठे रहो कोने में। थोड़ी देर तो ठाकुर जी प्रतीक्षा करते रहे। जब जोर की भूख लगी, सो ठाकुर जी मूर्ति